पढ़ने जा रहे हैं रेक्टिफायर के बारे में। रेक्टिफायर वो डिवाइसेस होती हैं जो अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देती हैं, मतलब प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कन्वर्ट करने का काम करती हैं। या कहा जा सकता है कि बाई डायरेक्शनल करंट को यूनिडायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट करती हैं। वो डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? रेक्टिफायर या दिष्टकारी। ठीक है, और ऐसी सर्किट होती है इसे रेक्टिफायर सर्किट कहते हैं। तो जो दिष्टकारी का फंडामेंटल होता है वो शुरू होता है अर्ध तरंग दिष्टकारी से और पूर्ण तरंग दिष्टकारी से। इसके बाद रेक्टिफायर सर्किट में बहुत सी चीजें यूज करके उसको एकदम लगभग डीसी करंट में कन्वर्ट कर लिया जाता है, डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये इसका फंडामेंटल है, अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी। आइए देखते हैं इनके बारे में। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो डायग्राम है ये कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर हमने इनपुट एसी वोल्टेज को एक ट्रांसफार्मर के थ्रू इस हाफ वेव रेक्टिफायर पर अप्लाई किया है। तो यहाँ पर होता क्या है कि हमने एक पीएन जंक्शन डायोड लगाया, आपको दिख रहा होगा ये पीएन जंक्शन डायोड है, और यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे? आउटपुट वोल्टेज लेंगे, और ये जो रेजिस्टेंस लगा है इसे हम बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस, या हिंदी में बोलते हैं लोड प्रतिरोध। ये आपका इनपुट वोल्टेज डिफाइन किया गया है। किस तरह से इनपुट वोल्टेज होता है ये रिप्रेजेंट किया गया है। ये इनपुट वोल्टेज का जो ये पॉजिटिव है और ये नीचे की ओर जो है आपका निगेटिव है। इसे बोलते हैं, ये अगर ये कंप्लीट साइकिल है अगर एक, तो ये होती है फर्स्ट हाफ साइकिल और ये होती है सेकेंड हाफ साइकिल। ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल, ध्यान से सुनिएगा, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल ये जो आपको दिख रहा है ये नोड, ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और ये नोड क्या होता है? निगेटिव होता है। तो अगर हम देखें ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल तो आपका ये प्लस है, यानी पी की ओर क्या हो गया? प्लस। इसका मतलब पी जो जुड़ा है वो किससे जुड़ा है? प्लस से। और ये माइनस इधर से देखो जा रहा है तो ये एन से जुड़ गया। इसका मतलब निगेटिव टर्मिनल किससे जुड़ा है? एन से। मतलब है पॉजिटिव टर्मिनल पी से जुड़ गया और निगेटिव टर्मिनल एन से जुड़ गया। इसका मतलब है, स्पष्ट है कि जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है ये फॉरवर्ड बायस में है या अग्र अभिनति में है। इस स्थिति में यह रन करेगा और जो वोल्टेज इसके थ्रू जाएगा वो निर्गत वोल्टेज पर हमें क्या होगा? प्राप्त होगा, और ये कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल इसका ये इस तरह से प्राप्त होगा। अच्छा, ड्यूरिंग सेकेंड हाफ साइकिल जैसे ही ये निगेटिव गया, यानी इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, वैसे ही ये निगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब ड्यूरिंग सेकेंड हाफ साइकिल ये आपका ए जो नोड है ये क्या हो जाएगा? निगेटिव, और बी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन हो गई वो क्या हो गई? अब चेंज हो गई। जब ये ऐसा होगा तब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो पी है, पी टर्मिनल, ये क्या हो गया है? निगेटिव से जुड़ा हुआ है, और जो एन है वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव से जुड़ा है। मतलब पीएन संधि डायोड का पी निगेटिव से और एन पॉजिटिव से जुड़ा है, और इस वजह से जो पीएन जंक्शन डायोड होगा वो रिवर्स बायस में चला जाएगा, और रिवर्स बायस में जाने के कारण इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि ये एक अचालक की भांति व्यवहार करेगा और अपने में से कोई भी वोल्टेज या करंट प्रवाहित नहीं होने देगा। इसके कारण यहाँ पर ड्यूरिंग सेकेंड हाफ साइकिल कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगी और ये ऐसे ही जीरो वोल्टेज यहाँ पर चला जाएगा। यानी ड्यूरिंग सेकेंड हाफ साइकिल यहाँ पर वोल्टेज क्या हो गया? जीरो हो गया। जब हम ये यहाँ पर आए थर्ड हाफ साइकिल या थर्ड में जब गए, तो थर्ड में ये जब मिला हमें फिर पॉजिटिव, यानी फिर ये जब पॉजिटिव मिला तो फर्स्ट हाफ साइकिल इसका फिर से ये जो इसकी पोलैरिटी है चेंज हो जाएगी। फिर ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? माइनस। इसके लिए ये फिर प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। और फिर आप देख सकते हैं कि पी प्लस टर्मिनल से और एन निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, जिसके कारण पीएन जंक्शन डायोड आपका फिर फॉरवर्ड बायस में जाने के कारण निर्गत वोल्टता हमें क्या होगी? प्राप्त हो जाएगी, और इसमें हमें फिर से एक पॉजिटिव वोल्टेज हमें इस तरह से प्राप्त होगा। दिख रहा है सबको? ये पॉजिटिव वोल्टेज हमें क्या होगा? यहाँ पर इस तरह से प्राप्त होगा। तो
इस हाफ साइकिल में भी हमें क्या हुआ, पॉजिटिव वोल्टेज मिल गई। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जाएगा, जैसे ही इसके बाद यहाँ पर गया, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसका जो ए सिरा है ये फिर से निगेटिव और ये बी सिरा फिर से पॉजिटिव, और इसको हो जाने के कारण क्या हो जाएगा, फिर से पी निगेटिव हो गया और एन पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये फिर से किसमें चला गया, रिवर्स बायस में, और रिवर्स बायस में जाने की वजह से इसमें फिर कोई भी वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा। इसी तरह अल्टरनेट चलते चला जाएगा और आपको क्या होगा, इस तरह से कुछ साइकिल प्राप्त होंगी। इसका जो आउटपुट मिलेगा, हर पॉजिटिव हाफ साइकिल तो आपको प्राप्त होगा लेकिन निगेटिव वाला प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब इस पूरे डिवाइस में, इस पूरी एक वेव का अगर देखें तो आधा हिस्सा रेक्टिफाई किया, लेकिन आधा हिस्सा इसने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। इसलिए ये जो आपने रेक्टिफायर देखा, इस रेक्टिफायर को हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसने क्या किया कि हर फर्स्ट हाफ साइकिल जो पॉजिटिव थी उसको तो रेक्टिफाई कर रहा था, लेकिन निगेटिव हाफ साइकिल को वो आउटपुट में नहीं दे रहा था। यदि किसी तरह हम क्या करें, ये जो निगेटिव हाफ साइकिल है इसको भी हम आउटपुट में ले आए तो हमारा काम बन जाए। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि एक पीएन जंक्शन डायोड यहाँ पर लगा दिया। एक पीएन जंक्शन डायोड कहाँ लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया। ये तो ये हमारा हो गया फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकंड। हाँ, ये हमने एक और पीएन जंक्शन डायोड लगा दिया, दो पीएन जंक्शन डायोड एक इधर लगा दिया और एक इधर लगा दिया। तो अब ये क्या करेगा, अब ये करेगा क्या, ये काम करेगा फुल वेव रेक्टिफायर का। कैसे करेगा, जब फर्स्ट हाफ साइकिल होगा, मतलब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो होगा क्या, ये पॉजिटिव हुआ ये निगेटिव हुआ, पी इसका पॉजिटिव हो गया एन निगेटिव हो गया, और इसमें क्या हो गया, इसमें ये निगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया। मतलब जो पहला वाला पीएन जंक्शन जो डायोड है इसको हम कह देते हैं D1 कर देते हैं, ये क्या है D1, और इसको ले देते हैं हम D2। तो जो D1 होगा, D1 का P पॉजिटिव और जो N है वो क्या है निगेटिव, मतलब कुछ ऐसे। बट जो D2 होगा उसका क्या होगा, ये निगेटिव है ना, तो इसका जो P होगा ये निगेटिव और ये होगा पॉजिटिव। यहां पर अगर देखें तो ये इस समय फॉरवर्ड बायस में है, लेकिन ये किसमें है, रिवर्स बायस में है। इसका मतलब ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल D1 वर्क करेगा और D1 के थ्रू जो निर्गत वोल्टता होगी वो हमें प्राप्त हो गई। अब ड्यूरिंग सेकेंड हाफ साइकिल क्या होगा, ड्यूरिंग सेकेंड हाफ साइकिल ये जब निगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव हुआ, तो अगर इसमें देखें तो जो D1 है ये निगेटिव हो गया ये पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब अब ये चला गया रिवर्स बायस में, अब यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगी। लेकिन अगर D2 के देखें तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब अब ये पॉजिटिव और ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। जब ऐसा हुआ तो ये डायोड किसमें आ गया, ये डायोड आ गया फॉरवर्ड बायस में, और फॉरवर्ड बायस में ये डायोड आ गया तो इस समय यहाँ से जो वोल्टेज होगी फ्लो करेगी और यहाँ पर हमें वोल्टेज प्राप्त हो जाएगी, पॉजिटिव वोल्टेज ये प्राप्त हो गई। यहाँ पर इस तरह से वोल्टेज हमें क्या होगी, इसकी प्राप्त हो जाएगी, यूनिडायरेक्शनल प्राप्त हो गई। फिर ड्यूरिंग ये निगेटिव का हमें मिल गया पॉजिटिव, ड्यूरिंग थर्ड फिर से थर्ड में ये पॉजिटिव ये निगेटिव होगा और ये फिर से फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस है तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये रिवर्स बायस में आ गया। फिर ये रन करेगा, ये रन नहीं करेगा तो इसकी वजह से वोल्टेज यहाँ पर हमें मिल जाएगा ये, और जब ये निगेटिव वाला जाएगा तो फिर यहाँ पर ये निगेटिव ये पॉजिटिव, इसके निगेटिव होने की वजह से ये निगेटिव ये पॉजिटिव और ये चला गया रिवर्स बायस में, इसके पॉजिटिव होने की वजह से ये पॉजिटिव और ये हो गया निगेटिव और ये आ गया फॉरवर्ड बायस में। तो इसकी वजह से ड्यूरिंग सेकेंड हाफ साइकिल ये रिवर्स बायस में रहेगा ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा, तो इसकी वजह से वोल्टेज हमें यहाँ पर मिल जाएगी, यानी फिर से हमें वोल्टेज प्राप्त हो गई। इस तरह से करते हुए इसने पूरी एक साइकिल का इसका भी दोनों को पूरी की पूरी एक वेव को रेक्टिफाई कर दिया। तो इस तरह से इसने क्या किया, एक फुल वेव को पूरा रेक्टिफाई कर दिया, यानी यूनिडायरेक्शनल में कर दिया। और ये बाई डायरेक्शनल थी, एक पॉजिटिव थी एक निगेटिव थी, अब ये क्या हो गई, दोनों पॉजिटिव हो गई, यानी यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज में क्या कर दिया, इसने करंट कर दिया। ठीक है, तो इसने कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, फुल वेव रेक्टिफायर।
दोनों बातें आपको समझ में आ गई होंगी, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। सर्किट डायग्राम बहुत ही इजी है, आप समझ लीजिएगा। तो ये बात हो गई फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर की। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइए, नहीं तो आगे देखते हैं जेनर डायोड। जेनर डायोड क्या है? जेनर डायोड, जेनर डायोड क्या होता है? जेनर डायोड पीएन जंक्शन डायोड का ही फॉर्मेट है। पीएन जंक्शन डायोड होता है, सेम जेनर डायोड भी होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत इजी सा डिफरेंस है, समझ लीजिएगा। उसके बाद जेनर डायोड का एक और वर्क है जो आपके सिलेबस में, उसके बारे में थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में पढ़ा जाएगा। अच्छा, जो पीएन जंक्शन डायोड था वो क्या था? उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे था? ऐसे था, ठीक। लेकिन जो हमारा जेनर डायोड होता है, जो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसे होता है? उसको किसी सर्किट में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। ये लाइन क्या हो जाती है? टेढ़ी, ठीक। ये जेनर डायोड का रिप्रेजेंटेशन है या इसका सिंबल है, ये प्रतीक है जेनर डायोड का। अंतर क्या है? जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसमें डोपिंग इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो पीएन जंक्शन डायोड का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, रिवर्स बायस में जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है, जिसमें कट ऑफ मोड में चला जाता है आपका पीएन जंक्शन, मतलब भंजक विभव जो होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है। जेनर डायोड में डोपिंग ज्यादा की जाती है। डोपिंग ज्यादा क्यों की जाती है? डोपिंग ज्यादा इसलिए किया जाता है ताकि हम इसमें जो भंजक विभव है और जो जीरो वोल्टेज है ड्यूरिंग रिवर्स बायस, एक वोल्टेज हम जो वहां पर धारा है वहां हम प्राप्त कर सकें, ठीक। तो इस वजह से क्या होता है, हम इसमें डोपिंग ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पर जो भंजक विभव लिया जाता है वो भंजक विभव डोपिंग करने के कारण भंजक विभव क्या होता है? कम होता है। भाई जब डोपिंग बहुत ज्यादा कर दी जाती है तो बहुत कम ही वोल्टेज जब हम उसको देंगे, बहुत कम वोल्टेज जब देंगे तो ही उसमें क्या होगा, इतना ज्यादा अंदर अंदर उसके विद्युत क्षेत्र रिवर्स में इतना ज्यादा तेज उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वहां पर जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं और अचानक से उसमें क्या होता है, अचानक से विद्युत धारा रिवर्स बायसिंग में क्या होती है? उत्पन्न हो जाती है। तो ये उपयोग होता है जेनर डायोड का। जेनर डायोड और पीएन जंक्शन डायोड में बस सिंपल सा एक फर्क है कि जेनर डायोड पीएन जंक्शन डायोड की अपेक्षा ज्यादा डोपिंग में होता है, मतलब उसमें अपद्रव्य या अशुद्धियां बहुत ही अधिक मिला दी जाती हैं, और ये इसका क्या है? सिंबल है या प्रतीक है। बात क्लियर हो गई आपको? अब जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में यूज किया जाता है, और जेनर डायोड का जो वोल्टेज रेगुलेशन का सिस्टम है ये सब हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर के बारे में। तो ट्रांजिस्टर का आज मैं आपको थोड़ा सा थीम बताए दे रहा हूं कि ट्रांजिस्टर है क्या, ठीक। तो ट्रांजिस्टर जो होता है एक धारा नियंत्रक होता है, एक युक्ति होती है धारा नियंत्रक, जो एक ट्रायोड वाल्व की तरह कार्य करती है, जिसमें क्या होता है, एक पीएन दूसरे पीएन से जुड़ा होता है, कुछ ऐसे जुड़ा होता है कि इसमें दो पी के बीच में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, दो पी के बीच में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर सैंडविच होता है, या एक पी टाइप सेमीकंडक्टर दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच होता है। ये क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर होते हैं। ये ट्रांजिस्टर जो होते हैं ये क्या करते हैं? धारा नियंत्रक का कार्य करते हैं। इसमें क्या करते हैं? धारा नियंत्रक का कार्य करते हैं, मतलब हम अपने अकॉर्डिंग वोल्टेज जो करंट होती है उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इस ट्रांजिस्टर का यूज आगे किया जाता है, ठीक। सर्किट्स बनाई जाती हैं, आरटीएल, डीटीएल, टीटीएल और दुनिया भर की सर्किट्स हैं, वो सब आगे आप पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैंने जो आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बताया, ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह से होता है, और ये एक धारा नियंत्रक का कार्य करता है, जिसमें क्या होता है, जो करंट होती है या जो वोल्टेज होता है वो लो रेजिस्टेंस से हाई रेजिस्टेंस की ओर हम क्या कराते हैं? फ्लो कराते हैं बाय यूजिंग 3 वॉल्व, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम इन सारी चीजों के बारे में और आगे डिस्कस करेंगे।